दोस्तों आज जो हुआ है बिल्कुल अकल्पनीय है। क्रिप्टो क्रैश होना नॉर्मल सी बात है, स्टॉक मार्केट क्रैश होना होता रहता है, लेकिन एक दिन में दोस्तों सिल्वर का 17% गिर जाना, अगर हम ईटीएफ सिल्वर की बात करें तो 24-25% एक दिन में गिर जाना, गोल्ड 7 से 10% गिर जाना, वाइल्ड फ्लक्चुएशन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का करना, और जिस वक्त ये वाइल्ड फ्लक्चुएशन हो रहा है कुछ डेढ़ घंटे में करीबन करीब 5.5 ट्रिलियन का खेला हो जा रहा है, उस समय में लंदन मेटल एक्सचेंज जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेटल एक्सचेंज है, उस दिन वो कह रहा है कि जी कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है, हम काम नहीं कर रहे। एचएसबीसी कह रहा है कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है, हम काम नहीं कर पा रहे। ये सब दिखा रहा है दोस्तों जो हो रहा है कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, मानो जैसे वो जो बबल है वो यहां पर फूट रहा है। क्या एग्जैक्टली हुआ है दोस्तों? आपको याद होगा पिछले महीने के आखिरी ट्रेडिंग डे के आसपास एक न्यूज सामने आई थी कि जो यूएस बैंक है उनका जो पेपर सिल्वर है वो एक्सपोज हो गया है, जिस वजह से उनको बेल आउट की आवश्यकता पड़ रही है। अब देखिए इस प्रकार के रिपोर्ट्स आए और कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ने ना तो कंफर्म किया ना तो डिनाई किया, लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स आए थे। अब दोस्तों कमाल की बात क्या है, ठीक इस महीने के भी आखिरी ट्रेडिंग डे में कुछ अलग वियर्ड हुआ है, मानो जैसे पिछले महीने जो हुआ था उससे इन बैंक्स ने कुछ लर्निंग लेसन लिया है, जिस वजह से इन पेपर सिल्वर को और इस प्रकार के गोल्ड डेरिवेटिव्स के द्वारा सब कुछ क्रैश किया गया है। क्या हुआ है दोस्तों? बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो बन रही है। यूजुअली इस टाइम तक आप मेरी दूसरी वीडियो देखते हैं, लेकिन आज पूरा दिन यही समझने में लगा है, तो बहुत ही ज्यादा रिसर्च वीडियो आप तक आ रहा है, तो उम्मीद करता हूं आप इसे पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो हुआ है अतुलनीय है, अकल्पनीय है। इस प्रकार का फॉल हमने नहीं देखा है। पिछले 24 घंटे में 10 ट्रिलियन वाइप आउट हुआ है, चाइना की जीडीपी का आधा हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, यहां पे आप देखिए जरा आज कॉमेक्स में क्या हुआ। सुबह सुबह की बात है, जब हम जस्ट उठे होंगे उस समय का ये न्यूज आ चुका था। गोल्ड 3.2 ट्रिलियन डॉलर इस प्रकार से गिरा, इतना मार्केट कैपिटल इसका इरोड हुआ। फिर कोई यहां से खेला 2.3 ट्रिलियन इसको ऊपर लेके गया, और उसके बाद फिर वापस ये गिरता ही गया, गिरता ही गया, कुछ इस प्रकार से इतना पैसा, जी हां दोस्तों, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में खेल हुआ है। सिल्वर दोस्तों आप देख रहे हैं किस प्रकार से गिरा है। दोस्तों गोल्ड और सिल्वर की बात हो रही है, ये कुछ इस प्रकार के क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, हालांकि वो भी इस प्रकार से मैसिव गिरे हैं, लेकिन कमाल है बिटकॉइन कम गिरा है गोल्ड की तुलना में। जी हाँ, बिटकॉइन केवल 5.5% गिरा है और गोल्ड 7.5%। दोस्तों ये क्या हो रहा है? आप मत भूलिए, जब आप लोग भी इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे और जब हम भी पढ़े थे, तो गोल्ड के बारे में क्या कहा जाता था? ये एक ऐसा एसेट है जिसको आपको रखना चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, इससे आप पैसे नहीं बना सकते। हाँ, साल का 2% 3% ये बढ़ता है, उससे आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहता है, लेकिन पैसा बनाना है तो उससे ज्यादा पैसा कमाने के लिए बॉन्ड में लगाइए, उससे ज्यादा आपका रिस्क बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। रिस्क फ्री एसेट गोल्ड है, लेकिन रिटर्न्स बहुत कम है। कितना देगा साल में? 2.5% 3%। दोस्तों वो जो साल का रिटर्न देता है उसका 3 गुना एक दिन में क्रैश है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी चीज हुई है, किसी ने कभी कल्पना नहीं की होगी। सिल्वर दोस्तों कुछ वैसा ही एसेट है, वो 20% 17% ऐसे ही गिर जाए, ईटीएफ सिल्वर 25% गिर जाए। ये सब दिखा रहा है दोस्तों दुनिया का कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है ये कुछ हिला हुआ है। दोस्तों एक रस्साकशी हो रही है चाइना और यूएस के बीच में, और वही ये सब के पीछे भी जिम्मेदार है। यूएस स्टॉक मार्केट्स वगैरह भी गिरे हैं, इंडिया के भी मार्केट में प्रभाव आया है। सबके पीछे कारण क्या बताया गया? कारण बताया गया केविन वॉर्श, ट्रंप ने नया फेडरल रिजर्व चुन लिया है, उस वजह से सब कुछ हो रहा है। अब दोस्तों अगर इसको आप गंभीरता से देखें ना, तो ये और कुछ नहीं है, बस और बस बहानेबाजी है। ये ऐसा इवेंट जो कभी नहीं हो सकता, वैसा इवेंट केवल एक यूएस फेडरल रिजर्व के, नए फेडरल रिजर्व के आने से ऐसा नहीं हो सकता। ये दोस्तों कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जो एनालिस्ट कह रहे हैं इस वजह से ऐसा वाइल्ड स्विंग हुआ है, कारण दोस्तों कुछ और यहां पर लग रहा है। प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली हुई है, लेकिन और भी किसी कारण से वो प्रॉफिट बुकिंग हुई है। क्यों हुई है वो जानना होगा, तो दोस्तों हमको ठीक 1 महीने पहले इस न्यूज में जाना होगा। मत भूलिए इस ठीक महीने के आखिरी दिन में और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। जब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खेला चल रहा है, लंदन मेटल एक्सचेंज क्या बोल रहा है? ग्लिच हो गया जी, हम बंद करके बैठे हैं। मेटल्स में कोई बहुत ज्यादा अरबों अरबों का कहीं कोई कमा रहा है तो कोई गवा रहा है, उस वक्त लंदन मेटल एक्सचेंज बोल रहा है जी हम तो बंद हैं। दोस्तों ये सब दिखा रहा है कुछ बड़ी खिचड़ी पकी है। और इसी में यदि आप देखें, मत भूलिए मंथ एंड है। मंथ एंड के बाद क्या होता है दोस्तों? रेगुलेटर्स किक इन होते हैं, पूरा रिपोर्ट जाता है, और वो रिपोर्ट के बेसिस पे बैंक्स को कितना ज्यादा कैपिटल एलोकेट करना है, कितना होल्ड करके रखना है, सब कुछ डिसाइड होता है। विंडो ड्रेसिंग किया जाता है। क्या मैं कह रहा हूं आप समझ जाएंगे। दोस्तों पिछले महीने इन बैंक से एलिजेडली, एपेरेंटली, एज पर र्यूमरेंट कुछ अलग हुआ था। आपने भी सुनी लिया होगा वो न्यूज कि पिछले महीने 8 बैंक्स थे जो कि पेपर सिल्वर बेच दिए, लेकिन फिजिकल सिल्वर था नहीं। नतीजा
उनको बेल आउट करना पड़ा। अब दोस्तों ये रूमर्स थे। अब देखिए मुझे बहुत लोगों ने ये बोला सर क्या इसमें सच्चाई है जरा बताइए। तो मैंने भी कहा कि देखिए मैं इसमें वीडियो कैसे बनाऊं, मुझे कोई क्रेडिबल मीडिया ब्लूमबर्ग वगैरह में कुछ आए तो मैं डाल भी दूं, बना भी सकता हूं, लेकिन अभी तो इस प्रकार की बातें हो रही हैं तो इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन जो पिछले महीने हुआ 50 बिलियन बेल आउट वाले रूमर्स आए, क्या उसी से कुछ लर्निंग हुआ इस महीने जिस वजह से प्राइसेस को क्रैश किया गया? दोस्तों डॉट्स यदि आप कनेक्ट करें ना तो आज जो हुआ है वो इससे कुछ कनेक्ट हो रहा है जो बता रहा है इन बैंक्स ने कुछ लर्निंग लेसन लिया है। क्या हुआ है अंत तक देखिएगा, बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो बना है। उम्मीद करता हूं जितना मुझे रिसर्च करके आपको ये बताने में मजा आ रहा है आप भी इतना ही आनंद उठाएंगे इस वीडियो को देखने में। वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन अवश्य दबा दे। और साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज आ चुका है। मार्केट में जो 15,000 20,000 में आपको मिलता है हम केवल 1,999 रुपए में दे रहे हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। जिस कीमत पे दोस्तों आपको 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिलते हैं, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, 22 फुल लेंथ टेस्ट, 11 जीएस 11 सीसैट का मिलता है, रियल एग्जाम सिमुलेशन। जी हाँ, जो फुल लेंथ टेस्ट है वो तो एमआर है, तो आप उसको आराम से घर पे बैठ के आपके घर पे हम डिलीवर कराएंगे और आप उसको रियल एग्जाम सिमुलेशन की तरह दे सकते हैं। पूरा का पूरा शेड्यूल है, टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, आज क्या हुआ है देखिए, बहुत कुछ हुआ है। गोल्ड 7% से ज्यादा गिरा, सिल्वर 17% से ज्यादा गिरा, लंदन मेटल एक्सचेंज बोल दिया जी हम आज लेट से मार्केट खोलेंगे, सुबह सुबह कुछ ग्लिच आ गया है, डिलेड ओपनिंग हो गई। HSBC बहुत बड़ा मेटल प्लेयर है, जी हाँ गोल्ड सिल्वर सब में बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें भी ग्लिच आ गया। पिछले 24 घंटे में 10 ट्रिलियन से ज्यादा वाइप आउट हुआ है। दोस्तों गोल्ड जो कि साल में 3% बढ़ता है वो उसका 3 गुना बस एक दिन में गिरा है। सिल्वर वो दोस्तों 5 गुना जो अपना एवरेज एनुअल रिटर्न है उसका वो गिर चुका है बस 24 घंटे में। ये दोस्तों नॉर्मल मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं है, ये दोस्तों बताता है कोई यूएस फेड के नए बदल जाने से इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता, ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं है। ये जो हुआ है ये एक ऐसा इवेंट है जो कुछ बहुत बड़ा सिस्टमिक चैलेंज है उसको कहीं ना कहीं दर्शा रहा है, ये उसका इंडिकेटर है। अब दोस्तों मार्केट में क्या कहा गया, नए यूएस फेड चेयर आ जाएंगे जी, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉर्श को चुना है न्यू फेड चेयर, तो यूएस फेडरल रिजर्व के नए चेयर हो जाएंगे। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो कई एनालिस्ट कह रहे हैं इनके आने की वजह से ही गोल्ड और सिल्वर का क्रैश हुआ है। अब क्या है दोस्तों, अगर हम इनकी बात करें ना, ये जो नए फेड चेयर है केविन वॉर्श, इनका इतिहास रहा है ये प्रो क्रिप्टो है, और दूसरी बात ये हॉकिश है। हॉकिश का मतलब क्या होता है, ये हायर इंटरेस्ट रेट फेवर करते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट फेवर करने का क्या मतलब हो गया दोस्तों, जब भी यूएस फेड रेट में इंटरेस्ट बढ़ता है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स क्या कहती है, गोल्ड क्या है आपको साल का 2% रिटर्न देता है, कुछ आपको बदले में गोल्ड अगर आप लोगे तो वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है, ये अगर आप देखें तो आपको कुछ रिटर्न नहीं देने वाला, बॉन्ड्स की जगह आप कुछ पैसे भी कमा लोगे। तो इसलिए गोल्ड में आप क्या होता है, जब भी यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो गोल्ड क्या हो जाता है, जो इन्वेस्टर है वो यूएस बॉन्ड ले लेता है, कहता है जी गोल्ड लोगे 3% इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड ले लो, वही सरकार कह रही है एश्योर्ड 4.5% 5% रिटर्न, तो क्या जरूरत है गोल्ड लेने की, तो क्या हो जाएगा गोल्ड की कीमत घट जाएगी। तो इनका इतिहास है कि ये हॉकिश हैं, इसलिए गोल्ड की कीमत घट जाएगी, तो इस वजह से गोल्ड गिर गया। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन यहां पे दोस्तों जो मार्केट को जानते हैं और ट्रंप को जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं, यूएस फेड के जो नए गवर्नर आएंगे क्या उनको ये हिम्मत होने वाली है कि वो ट्रंप के विरुद्ध जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। ये हिम्मत करंट यूएस फेड के चीफ को क्यों हटाया जा रहा है, गवर्नर को इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट हाई रख रहे हैं। उनके साथ लड़ाई इसी बात की कि इंटरेस्ट रेट तुम्हें घटाना है, ट्रंप अपने नए आदमी को बैठा रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट घटाने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट घटाएंगे तो उस सेंस में तो गोल्ड की कीमत बढ़नी चाहिए। तो कहां से केविन वॉर्श के आने से गोल्ड की कीमत घट जाएगी, इम्पॉसिबल बात है। सब कुछ यही कह रहा है कि जी कीमत तो बढ़ने वाली है, पीटर शिफ जैसे व्यक्ति भी यही कह रहे हैं, मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं जी अगर कोई ये सोच रहा है कि ट्रंप के नए पिक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो वो तो होने से रहा, वो आए हैं इंटरेस्ट रेट घटाने के लिए, ट्रंप को सस्ता पैसा देने के लिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, यूएसए को। तो फिर क्यों हुआ क्रैश, दूसरा कारण क्या बताया गया, देखिए दूसरा कारण यही बताया गया कि प्रॉफिट बुकिंग हो गई है ना। अब सिल्वर की ही बात करें तो आप जरा देखिए 30 जनवरी को गिर के 101 पे आया, 15 जनवरी को 90 पे था, तब भी अभी भी 10% ऊपर है, तो सिल्वर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा तो तुरंत गिर गया। बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए मार्केट में ये करेक्शन है, नॉर्मल करेक्शन है। तो ये जो करेक्शन है ये एक रीजन है जिसको आप बिलीव कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये पूछा जाना चाहिए ऐसा ह्यूज राइज क्यों हुआ और ये ऐसे गिरा क्यों, ये सिल्वर है, ये बिटकॉइन नहीं है, क्रिप्टो नहीं है, ये फिजिकल एसेट है, तो क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है जो हमने कभी सोचा ही नहीं है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या नॉन यील्डिंग एसेट है, इनके बारे में क्या कहा जाता है, ये तो ना इंटरेस्ट देंगे ना तो डिविडेंड्स देंगे, सिक्योरिटी के लिए होल्ड कीजिए,
इससे इनकम एक्सपेक्ट मत कीजिए। हाँ, आपका जो पैसा है बचा रहता है, इन्फ्लेशन जो होगा उससे थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन आप कट करके थोड़ा पैसा अपना बचा के रख लेंगे। कैश रखने से बेहतर गोल्ड रखिए, गोल्ड से बेहतर बाकी कहीं पे आप कुछ निवेश कर लीजिए। यही ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कहती है, डाइवर्सिफाई करके रखिए पोर्टफोलियो। लेकिन ये साइक बदल गई है। ये दोस्तों बता रहा है कि लोग बाकी एसेट्स पे भरोसा ही खो दिए हैं और लोगों का भरोसा बस और बस गोल्ड और सिल्वर पे है। इसलिए गोल्ड सिल्वर इतनी तेजी से भाग रही है, वरना तो ये एसेट्स के पीछे भागने के पीछे, स्पेशली गोल्ड के पीछे और क्या कारण है? तो दोस्तों ये दिखा रहा है कि लोगों का मॉनेटरी सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम से भरोसा हट रहा है, जिस वजह से गोल्ड में इतनी ज्यादा रैली आई है। सिल्वर को लेके क्या है दोस्तों? पेपर सिल्वर ब्लफ क्या है जिसकी बात हो रही है, कॉल आउट हुआ है। देखिए दोस्तों, इतना हाई वॉल्यूम गोल्ड और सिल्वर वर्थ ट्रिलियन जो आपने देखा 24 घंटे में हुआ है पूरा का पूरा खेला। हमने यहां पे देखा दोस्तों कुछ घंटे में 5.5 ट्रिलियन का केवल और केवल गोल्ड फ्यूचर्स में मार्केट में एक्सचेंज हुआ है। बस 1 घंटे में। यहां पे आप देख सकते हैं ये कुछ 9 बजे हुआ है और ये यहां आते आते कुछ 11 बज रहा है। तो 2 घंटे में दोस्तों इस प्रकार का खेला हो गया 5.5 ट्रिलियन का, सिर्फ 2 घंटे में। कौन सोच सकता है? लाइक वाइज सिल्वर में भी आप देखिए 24 घंटे में पिछले कितने ट्रिलियंस का खेला हो गया है। किसके पास है इतने ट्रिलियंस? एक ऑप्शन है सेंट्रल बैंक्स, आरबीआई हो गई, चाइना का सेंट्रल बैंक, रशिया का सेंट्रल बैंक। लेकिन वो प्रॉफिट बुक नहीं करते, वो बाई करते हैं, होल्ड करते हैं। अधिकतम सेंट्रल बैंक्स यदि आप देखें तो वो लंदन मेटल एक्सचेंज वगैरह में भी जमा करके नहीं रखते, बीआईएस के पास नहीं रखते। वो गोल्ड क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, वापस बुलवा ले रहे हैं। भरोसा ही नहीं है वहां पे जमा करके रखोगे कल को आएगा कि नहीं आएगा। तो इस वजह से वो रिपैट्रिएट कर रहे हैं। तो इतना आसानी से वो फिजिकल गोल्ड में तो कहीं से भी खेला नहीं कर रहे कि गोल्ड लेके आएंगे, बेचेंगे, फिर ले जाएंगे। तो वो तो देखिए ये नहीं कर रहे। इतना किसी एंटिटी के पास ट्रिलियंस में फिजिकल गोल्ड और सिल्वर है ही नहीं कि वो इंस्टेंटली डंप कर ले। पूरा खेला दोस्तों पेपर सिल्वर, पेपर गोल्ड का हो रहा है। क्या है पेपर सिल्वर, क्या है पेपर गोल्ड? देखिए दोस्तों, अधिकतम जो सिल्वर ट्रेडिंग वेस्ट में होती है ना, वो रियल सिल्वर नहीं है। लाइक वाइज फॉर गोल्ड एज वेल। पेपर प्रॉमिस है, पेपर में लिख दिया कि देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आज, अगर मान लीजिए आज क्या 30 जनवरी है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आने वाले 15 फरवरी को मैं तुम्हें 10 आउंस सिल्वर दूंगा। बस कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने साइन करके दे दिया मेरे बैंक ने। और सेलर को क्या करना है? 15 तारीख का इंतजार करना है। 15 तारीख बीतेगी तो फिर मुझे देना पड़ेगा। मेरा सेलर भी क्या कर रहा है जानते हैं? वो भी 15 के पहले ही 13 को सेटल कर दे रहा है जी। इससे पहले वो फिजिकल सिल्वर लेने वाली तारीख आए, अधिकतम लोग क्या करते हैं? पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बेच के निकल जाते हैं। यानी कि सब कागज में हो रहा है, किसी को फिजिकल सिल्वर ना तो खरीदना है ना तो देना है। ये खेला हो रहा है जो कि पेपर सिल्वर कहलाता है। ये सिस्टम इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि बायर और सेलर दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, भाई डिलीवरी के पहले निकल लेना है अपने को। मतलब सिस्टम काम ही इसलिए कर रहा है क्योंकि कोई भी फिजिकल सिल्वर की डिलीवरी नहीं ले रहा। तो जो यूएस का कॉमेक्स है मेटल एक्सचेंज, वैसे ही लंदन का जो लंदन बुलियंस मेटल एक्सचेंज है, लंदन बुलियंस मेटल मार्केट, लंदन वाला जो है, वो भी अगर आप देखें तो यही 2 जगह है जहां पे ये पूरा पेपर सिस्टम का खेला हो रहा है। कोई फिजिकल सिल्वर नहीं, कागज में ठप्पा मार के दे दो और फिजिकल डिलीवरी के पहले पूरा गेम सेटल कर देना है। तो अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, आपको जानना है। अगर इसमें क्या गड़बड़ हुआ है तो आपको समझना होगा चाइना और यूएस की साइकी में अंतर। एक दोस्तों टग ऑफ वॉर हो रहा है। चाइना और वेस्ट अगर आप देखें तो दोनों के लिए सिल्वर का इस्तेमाल लार्जली डिफरेंट है। चाइना दोस्तों फिजिकल सिल्वर में डील करता है। क्यों? वो फिजिकल सिल्वर यूज करता है ईवीज में, सेमीकंडक्टर में, सोलर पैनल्स में, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है। जैसे बाकी देश लिथियम जमा कर करके रखते हैं ना, चाइना वैसे ही सिल्वर भी जमा कर करके रखता है। रिफाइनर्स जो हैं सिल्वर के चाइना के ही हैं, माइनर्स अलग अलग जगहों पे चाइना के ही हैं। तो ये क्या करता है? ऑलरेडी सिल्वर जमा करके रखता है क्योंकि उसकी इंडस्ट्रीज उसी पर निर्भर करती हैं। सिल्वर प्राइस जब बढ़ती है तो वो चाहता है सिल्वर की प्राइस बढ़े। चाइना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि जब सिल्वर की प्राइस बढ़ती है ना तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। ये सिंपल सा माउस पकड़ लीजिए, माउस नहीं है, मान लीजिए सोलर पैनल है। ये सोलर पैनल बनाने की कीमत मान लीजिए $100, लेकिन सिल्वर की जो करंट कीमत है वो यदि बढ़ गई तो मैं इसको बेचूंगा $150 पे। बैठे बिठाए मेरे पास पुराना सिल्वर, मेरे पास सब कुछ पुराना, मेरी ही माइन, मेरा ही स्मेल्टर, बैठे बिठाए मैं इसको बनाने के $50 एक्स्ट्रा ले लूंगा। ये दोस्तों खेल चाइना करता है। इससे क्या होता है? उसकी प्रॉफिट बढ़ जाती है। मत भूलिए उसको बनाने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ रहा, उसी के स्मेल्टर, उसी के माइनर अलग जगह पे हैं। तो इस तरीके से वो फिजिकल सिल्वर में खेलता है और चाहता है इसकी वैल्यू बढ़े। वही दोस्तों पश्चिमी देश, स्पेशली यूएस और यूके वगैरह क्या करते हैं? वो पेपर एसेट्स में डील करते हैं। वो जैसा मैंने बताया पेपर एसेट्स है, तो वो अगर सिल्वर की कीमत वो चाहते हैं कम से कम रहे। क्यों? क्योंकि उनके लिए सिल्वर की कीमत कम है तो वो जो कंज्यूमर से सोलर पैनल से लेके बाकी चीजों की वो कीमत एक तो कम हो जाती है। दूसरा क्या कारण है? सिल्वर प्राइसेस बढ़ते हैं ना तो उनके जो कॉमेक्स हो गए, जहां पे यूएस में जो मार्केट है मेटल एक्सचेंज, एलबीएमए हो गया, लंदन का मार्केट हो गया, जहां पे पेपर एसेट्स में खेला चल रहा है, वहां पे
पेपर एसेट्स का जो खेला हो रहा है वो इंश्योर करते हैं जो लो प्राइसेस हैं उससे वो कोई डिलीवरी ले ही नहीं, जरूरत ही ना पड़े। तो इससे क्या हो कि पेपर और फिजिकल का जो मिसमैच हो रहा है वो कहीं से भी सामने ना आ पाए। अगर वो अंतर बढ़ गया, सिल्वर प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे, तो जो पेपर में खेला हो रहा है जल्दी कॉल आउट कर दिया जाएगा कि भाई यहां तो इतने मिलियंस ऑफ सिल्वर का खेला हो जा रहा है, साल की तो माइनिंग ही इससे ज्यादा है ही नहीं, इससे कम तो साल भर में माइन होता है सिल्वर, तो कहां जा रहा है सिल्वर, क्यों ये सिल्वर में ऐसा खेला हो रहा है, हमें सिल्वर वापस दो। अगर सिल्वर मांगने लग गए तो यूएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भरोसा खत्म, सिल्वर नहीं दे पाएंगे। दोस्तों यहां पे यही कारण है, आप जरा देखिए किस प्रकार से शंघाई के मार्केट में जो सिल्वर है वो महंगा है और वही वेस्टर्न मार्केट में जो सिल्वर है वो सस्ता है। ये आपको दिखा रहा हूं मैं, साल भर में आप देख सकते हैं हमेशा अंतर होता है। कारण है शंघाई में फिजिकल सिल्वर में डील होता है, यहां पेपर मार्केट में डील होता है। तो आज भी जो क्रैश हुआ है वो पेपर मार्केट का क्रैश हुआ है। अब दोस्तों क्यों ये क्रैश हुआ ये जानना है तो आपको ये समझना होगा पिछले महीने क्या हुआ था। दोस्तों देखिए दिसंबर 30 को जो रूमर्स आया था, अगेन मैं रूमर्स कह रहा हूं क्योंकि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं की है, जो ट्रेडर्स हैं उन्हीं में ये सर्कल्स में ये चर्चा थी जो कि सामने आया था, आपने भी अब तक सुना होगा, काफी लोगों ने इस पर चर्चा की थी। जो रूमर्स था, 3 डेंजरस चीजें एक साथ पिछले महीने के अंत में हुई थी। पहला, पेपर सिल्वर प्राइस टुवर्ड्स द मंथ एंड भाग गया था ऊपर। दूसरा, नियर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपेंसिव हो गए फ्यूचर 1 से, यानी 30 दिसंबर की बात हो रही है और 3 या 2 जनवरी को जो सिल्वर प्राइस है वो मान लीजिए $95 उस वक्त चल रहा था और जो 7 जनवरी वाला प्राइस था वो $90 चल रहा था। तो क्या हो जाएगा, मुझे मालूम है अगर 7 जनवरी वाला सस्ता है, 3 जनवरी वाला महंगा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा 3 जनवरी का। क्यों, 3 जनवरी को क्या हो जाएगा, 3 जनवरी को मैं डिलीवरी ले लूंगा। अब मैं कहूंगा जी हो गया 3 जनवरी, $95 है, मैं क्यों 7 जनवरी तक वेट करूं, मैं पहले डिलीवरी ले लूंगा, मेरा डिलीवरी होने वाला है तो मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने दूंगा और मैं डिलीवरी ले लूंगा। तो इस तरीके से मैं बैंक्स को बोलूंगा तारीख आ गई, पैसे दो, मेरे सिल्वर दो। बैंक क्या बोलेगा, नहीं है सिल्वर, फिजिकल सिल्वर तो हम रखते ही नहीं, तो ये ब्लफ कॉल आउट हो जाएगा। तो इसलिए लास्ट मंथ जो हुआ कुछ ऐसा ही हुआ, समहाउ उन्होंने मैनेज किया, लेकिन इस महीने वो ये लर्निंग ले लिए, इस मंथ एंड के पहले हमको क्लियर कर देना है। क्यों, मंथ एंड का क्या रोल होता है दोस्तों, मंथ एंड में क्या होता है ना, बैंक्स को रिपोर्ट्स बनाना होता है, रेगुलेटर्स, ऑडिटर्स, इंटरनल रिस्क टीम, यूएस फेड, सबके पास रिपोर्ट जाता है जिसमें बैंक्स के पोजीशन दिखाए जाते हैं कि कितना रिस्की एसेट्स उनके पास है, कितने अब तक अनक्लोज्ड उनके डील्स बचे हुए हैं जो कि रिस्क बता रहे हैं क्योंकि सिल्वर क्या तेजी से दाम बढ़ रहा है, और ऐसे कितने डील्स हैं जो कि अगले महीने आपको सेटल करने हैं, कितना कैपिटल बैंक को उस रिस्क के आधार पे असाइड करके अलग करके रखना पड़ेगा जिसपे वो कुछ भी अलग भी किसी भी लोन पे नहीं चढ़ाएगा या कुछ भी रिस्की डील जिसपे वो नहीं कर सकता। तो इसलिए बैंक्स क्या करेंगे, वो मंथ के एंड में अपने आप को क्लीन और बोरिंग बनाते हैं, इसी को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो ये बैंक्स की प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए बैंक्स क्या कहेंगे, इस महीने क्या बोले, जितने भी ट्रेडर्स हैं कान खोल के सुन लो, जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है खत्म करो महीने के अंत में, अगले महीना कोई कॉन्ट्रैक्ट बचा के लेके नहीं जाएगा, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर। तुम में से किसी को भी नहीं करना है, प्लीज डोंट टेक डिलीवरी, सिल्वर लेने मत आ जाना, नहीं दे पाएंगे। तो अब ट्रेडर्स को बोल दिया जाए तुम अगले महीने फिर नया कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेना सिल्वर का, इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, क्या ट्रेडर्स मान लेंगे, ऐसे तो नहीं मानेंगे। तो क्या करना पड़ेगा बैंक्स को, बैंक्स को उन ट्रेडर्स को डराना पड़ेगा। कैसे डराएंगे, तो बैंक्स क्या करेंगे, महीने के अंत में सिल्वर खरीदेंगे, भारी भरकम संख्या में खरीदेंगे। महीने की शुरुआत में वही बैंक्स क्या शुरू करेंगे, सिल्वर देखिए कैसे वो खरीदेंगे। जब वो खरीदेंगे सिल्वर तो क्या होगा, महीने के शुरुआत में आएगी भारी प्राइस राइज, खरीदा खरीदा खरीदा, खरीद के जमा कर लिया, लो प्राइस पे जमा कर लिया, कितना $90 के आसपास जमा कर लिया। रादर महीने का अंत तो कुछ यहां पे स्टार्ट हो रहा है, तो 15 जनवरी है, कुछ यहां पे उन लोगों ने खरीदना शुरू किया, एक मार्केट रैली आया, जमा करके रख लिया। क्यों, महीने के अंत में वो बेचेंगे, और जब वो महीने के अंत में बेचेंगे तो बाकी ट्रेडर्स क्या होंगे, बोलेंगे ये तो क्रैश हो रहा है, जल्दी निकालो, सब कुछ बेच के समेट के निकल लो, अगले महीने तक इंतजार नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर करना है तो करना है, डिलीवरी विलीवरी की उम्मीद ना करना वरना और गिर जाएगा। तो यही एग्जैक्ट खेल बैंक्स ने किया। क्यों किया, क्योंकि पिछले महीने इनको लग गया होगा चूना, 50 बिलियन को कहां से वो रोल ओवर करेंगे, कहां से फिजिकल सिल्वर लाए, पता नहीं क्या क्या उसके लिए हुआ, नहीं मालूम। लेकिन अब अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो चीजें जुड़ रही हैं, इसलिए सारे ट्रेडर्स भी इस बार बेच के निकले हैं। तो बैंक्स पिछली बार जैसा वापस वो न्यूज आपको आता हुआ भी नहीं दिख रहा। क्या आप इससे सहमत हैं या और कुछ कारण है, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर अवश्य करें अपने मित्रों के साथ। बाकी
अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लेकर के आए हैं दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं केवल 1999 रुपए में है, जिसमें 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस है, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर है, 11 जीएस का, 11 सीसैट का, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट है, जो कि कुछ इस प्रकार से हमने डिजाइन किया, देख सकते हैं 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट वाइज है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं 15 मार्च तक चल रहा है, जो कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, ये ऑनलाइन रूप में है, और इसके बाद ये ऑफलाइन है, आपके घर पे हम डिलीवर करेंगे क्वेश्चन पेपर ओएमआर, ताकि आप प्रॉपर एग्जाम के जैसा फील करते हुए एग्जाम दें। 22 मार्च से 17 मई तक है, हर हफ्ते टेस्ट आपके लिए हमने 25 जनवरी ऑनवर्ड्स रख दिया है, तो जरूर आए, जरूर जुड़े, यूज द कोड KC10 ताकि आप केवल 1999 में इसका फायदा उठा सकें।